अजय आलोक, सरकार सीरियस नहीं है, सिर्फ चुनावी मुद्दे के तौर पर वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। पता नहीं तस्लीम रहमानी जी कहां से लेके आए कि सरकार सीरियस नहीं है। मैंने तो देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने 2020 में 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और साफ कहा कि डिफरेंट रिलीजियस और डिफरेंट प्रॉपर्टी के लोग अपनी अपनी लाइन फॉलो करते हैं, विच इज अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। आर्टिकल 44 का बखूबी पालन होना चाहिए और लॉ बनाने के लिए 140 करोड़ से जाके कंसेंसस नहीं बनाया जाता है। 140 करोड़ लोग अपना नुमाइंदा चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं और ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं भाई साहब। सवाल ये उठता है कि 70 साल में किया क्यों नहीं गया जब ऑलरेडी संविधान में था। और आप लोग वही तो क्यों लाएंगे पार्लियामेंट। देखिए रहमानी जी, आप पार्लियामेंट में एक मिनट सुनिए तो सही यार। अब रहमानी साहब एक करके मैं आप ही की बात को बोल रहा हूं आगे। मैं आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं। पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन एक बार ये एनफोर्स किया जाएगा तब पार्लियामेंट में इसको डिस्कशन होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी संविधान में है। इसे पार्लियामेंट से पास करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इन्फोर्स करने की, जो 70 साल में इन्फोर्स नहीं हुआ। आज कुछ कुछ स्टेट्स ने इन्फोर्स कर दिया और अब सेंटर के तहत अगर इसको देश में इन्फोर्स किया जा रहा है तो हर्ज क्या है। ये तो संविधान में है। आप लोग संविधान की कस्में खाने वाले लोग हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो चलने दीजिए देश को संविधान से, लाने दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। कांग्रेस मुंह बना के बोल रही है कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। अरे संविधान 1951 बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी, कांग्रेस ने पास किया था। आर्टिकल 44 तब भी था। एनफोर्स क्यों नहीं किया भाई? किसने मना किया? आज एनफोर्स होना चाहिए ना। बगल में देखिए पाकिस्तान में एनफोर्स है, बांग्लादेश में एनफोर्स है, हर जगह एनफोर्स है। हमारे देश में एनफोर्स नहीं है। होना चाहिए। हिंदू लॉ बिल, हिंदू कोड बिल कब का हटा दिया आपने? किसी ने उफ नहीं बोली। तो किसके कारण ये नहीं इन्फोर्स हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो इस देश तो चुनाव से 4 दिन पहले आएगा, अनाउंसमेंट से पहले तो सवाल तो उठे गए ना अजय आलोक कि ये चुनाव की वजह से हो रहा है। नहीं, मैं मानक याद दिलाइए। अरे पूछ के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। मानक ऐसा है कि पूछ के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई आज का मैनिफेस्टो नहीं है। जब से एग्जिस्टेंस में आई तब से ये मैनिफेस्टो है। उत्तराखंड चुनाव में जब घोषणा कर दिया, उसको लागू कर दिया, तब तो समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप ये शुरू हो गया है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब केंद्र सरकार कहेगी कि हम पर चुनाव से 4 दिन पहले क्यों होता है? उत्तराखंड में भी यही हुआ था, चुनाव के दौरान हुआ था। कहीं लागू नहीं हुआ है। लागू कहीं नहीं हुआ है। ये बात मुनासिब नहीं है कि कहा जाए कि तो करना चाहिए ना। उत्तराखंड में लागू हो गया। अरे भाई, तो एक कमेटी बनाई है जैसे यहाँ बनाई है, तो ये लागू करना चाहिए ना। चुनाव से पहले ये इलेक्शन गिमिक है, इलेक्टोरल गिमिक है। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, इसी न्यूज़ 24 के फोरम से तस्लीम रहमानी और बाकी सब लोग कांग्रेस सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि भाई लागू कीजिए। आपके मैनिफेस्टो में हमेशा रहा है 8 साल, अभी सरकार हो गई, 6 साल पहले 14 साल आपकी सरकार हो चुकी। अच्छा सुनिए तो सही, अभी तक दिखाई नहीं दिए किसी भी मामले में। 370 तस्लीम रहमानी जी सुनिए। जब आप 70 से बाहर होते हैं तो रहमानी जी होते हैं तो आपके भाव गायब हो जाते हैं। रहमानी जी ऐसा है कि अभी सत्ता से कौन बाहर है? अभी सत्ता से कहां बाहर है? बीजेपी अभी सत्ता से कहां बाहर है? भोग चुके ना आप तो और क्लिक दे रहे हैं उसको। अभी 2 ही साल रह गए आपके। अब एक मिनट, 5 साल अब आप बीच में बोलते रहिएगा तो सुनिएगा नहीं। एक तरफा ट्रैफिक आपने चलाया हुआ है, सुनिए तो सही। 2014 में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी था ना, लेकिन 317 कब हटाया? 370 2019 के चुनाव जीतने के बाद। तो राजनीति में हर चीज की टाइमिंग होती है कि नहीं होती है? अब ये प्रिविलेज भी भारतीय जनता पार्टी से छीन लेंगे क्या? उनको अपने हिसाब से जब कन्वीनियंट करेंगे, कम से कम कर तो। शोएब जमाई बोलिए।